भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो 75 साल से गरीब श्रमिक मानव के ऊपर अत्याचार क्या होता है। अत्याचार नहीं होना चाहिए। गरीब श्रमिक मानव क्या अत्याचारी है क्या? गरीब श्रमिक मानव क्या डकैत है क्या? गरीब श्रमिक मानव क्या काम करते हैं? भारत देश में अच्छा काम करते हैं, भारत देश को अपने कंधों से चलाते हैं और भारत देश को सुंदर बनाते हैं। तो गरीबों के साथ क्यों अत्याचार करते हो? धन्ना सेठ, काले अंग्रेज भारत देश के अंदर गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। जब गरीब सरकार बना सकता है, गरीब सरकार मिटा सकता है। गरीबों के ऊपर क्यों अत्याचार होता है? गरीब श्रमिक मानव पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए गरीब श्रमिक मानव के ऊपर अत्याचार होता है। इतनी कमी है बस गरीबों में। जब पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं, सोचते हैं गरीब लोग, श्रमिक मानव सोचते हैं भारत देश के अंदर, चलो ये पैसे वाला है, ये गरीबों की मदद करेगा, गरीबों का विकास करेगा। मगर गरीबों का विकास तो होता नहीं है। केवल वोट देती ले रहा। गरीबों के साथ कहते हैं हम विकास करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे, तुमको खुशहाल करेंगे। मगर जीतने के बाद गरीबों के साथ अत्याचार होता है। जितनी सरकार बनती है तो गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं। झूठी रिपोर्ट लिखवा कर पुलिस प्रशासन को दबाव बनाकर गरीबों के बच्चों को जेल भिजवाते हैं। गरीबों के बच्चों को जेल भिजवाते हैं तो बिन लोगों के लिए शिक्षा भी नहीं दिलाते हैं और जेल की सलाखों में झूठे मुकदमों में सजा करवाते हैं। इतना बड़ा अत्याचार भारत सरकार करती है, उत्तर प्रदेश सरकार करती है। इतना बड़ा अत्याचार नहीं होना चाहिए। गरीब श्रमिक मानव भारत देश में अपने खून पसीनों से भारत देश को सींचते हैं, भारत देश को सुंदर बनाते हैं, तब भी गरीब श्रमिक मानव के ऊपर अत्याचार करती है। क्या सोच ली है धन्ना सेठ, काले अंग्रेजों ने श्रमिक मानव को? क्या सोच रहे हैं कि श्रमिक मानव एक कीड़े मकोड़े की तरह ही है? कीड़े मकोड़े की तरह नहीं है, एक श्रमवीर की तरह है। एक भारत देश में श्रमिक मानव श्रमवीर है, अत्याचारी नहीं है। आप लोग धन दौलत से धन्ना सेठ, काले अंग्रेज, कान खोलकर सुन लो। अगर गरीबों के साथ कहीं अत्याचार हुआ, गरीबों के साथ झूठे मुकदमे लिखे गए तो तुमको बख्शा नहीं जाएगा। क्या गरीबों को ध्यान कहाँ बांटे? जाति के नाम से गरीबों को लड़वाते हैं, गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं और गरीबों का वोट लूट ले जाती है। वोट अब लूटने नहीं देंगे गरीब श्रमिक मानव को। तुम 75 साल से गरीब श्रमिक मानव को लूट रहे हैं। लूटना बंद कर दो, ना तब भारत देश का कानून तुमको बख्शेगा नहीं, ना भारत देश का संविधान बख्शेगा। गरीबों के घरों में ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना कोई अधिकार है। गरीबों के घरों में महंगाई की लाठियां गाड़ रहे हैं, अपन माला माल हो रहे हैं भारत देश के अंदर, और गरीबों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इतना बड़ा अत्याचार नहीं होना चाहिए भारत देश के अंदर। बाबा साहब ने भारत देश के अंदर कानून बनाया है, भारत देश का संविधान बनाया है। एक काले अंग्रेज तुम लोगों के लिए नहीं बनाया था भारत देश का संविधान। भारत देश का संविधान बनाता दुखियों के लिए बनाता,
गरीब श्रमिक मानव के लिए बना था। भारत देश का संविधान गरीब प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए बना है। एक काले अंग्रेज तुम्हारे लिए नहीं बना है, जो 75 साल से भारत देश का खजाना लूट लूट कर अपने ताजमहल बना रहे हैं। उन्हीं ताजमहल में सोना चांदी गाड़ रहे हैं। किसी दिन 75 साल से तुम गरीब श्रमिक मानव के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इतना बड़ा अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप सुधर जाइए। आप भारत देश के अंदर अगर गरीबों के साथ अत्याचार होगा, गरीबों का ऐसा गरीबों के साथ अत्याचार क्यों होता है? गरीब श्रमिक मानव अपना इतिहास नहीं चलाते हैं, इसलिए गरीब श्रमिक मानव के ऊपर अत्याचार होता है। अशोक चक्र जो भारत देश में, अशोक चक्र किसका है? अशोक चक्र गरीब श्रमिक मानव का है, श्रम वीरों का है। मगर धन्ना सेठों ने, ये काले अंग्रेजों ने, ये पूंजीपतियों ने पूंजी की बदौलत भारत देश में गरीब श्रमिक मानव का अशोक चक्र छुड़ा रहे हैं। 75 साल से अशोक चक्र किसका है? गरीब श्रमिक मानव का है। भारत देश का संविधान किसका है? गरीब श्रमिक मानव का है। मगर गरीब श्रमिक मानव के ऊपर काले कबूतरे अत्याचार कर रहे हैं और बराबर गरीब श्रमिक मानव भारत देश में विकास कर रहे हैं। गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। गरीबों से अनुरोध है, गरीब श्रमिक मानव से, जब तक तुम अपना श्रमिक मानव का इतिहास नहीं चलाओगे, जब तक तुम्हारा विकास भी नहीं होगा। इन काले अंग्रेज, काले कबूतरों के सहारे जब तक बने रहोगे, जब तक तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता रहेगा। बाबा साहब ने जो कहा था कि जब तक हमारे गरीब श्रमिक मानव श्रमवीर सोते रहेंगे, जब तक गरीब श्रमिक मानव के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। जिस दिन गरीब श्रमिक मानव अपने अधिकार के लिए अपना इतिहास चलाएंगे, तभी भारत देश में श्रमिक मानव खुशहाल रहेंगे। न तो भारत देश में अत्याचारी, पहले जो लोग अंग्रेजों के जमाने में अत्याचार करते थे, आज भी लोकतंत्र प्रजातंत्र में अत्याचार कर रहे हैं। इतना बड़ा अत्याचार नहीं होना चाहिए। सुसंत भारत जय भीम, सुसंत भारत जय भीम।